राधे राधे। तो आज हम 18वें दिन पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। कल एक दिन बीच में रह गया, प्रयास करेंगे कि किसी दिन 2 कथा करके वापस उसी लाइन पे आ जाएं। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि आपने अभी जो इतनी चर्चा करके बताया कि ऐसा होना चाहिए, भक्त को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जो सब कुछ बड़ा सिस्टम में चल रहा है, एक वर्णाश्रम धर्म में चल रहा है और भक्ति को अच्छे से सीरियसली ले रहा है, सब कर रहा है। इन सब लोगों के लिए ऐसे लगा ये चर्चा हुई है। तो एक आम आदमी क्या करे? जो एक आम आदमी जैसे अपनी दुकान जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, सर्विस कर रहा है, एक हाउस वाइफ है जो अपने घर में अपना काम कर रही है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा भक्ति को सिंप्लीफाई करके आप बताइए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज उद्धव का कि जो अच्छे से भक्ति कर रहा है उसके लिए तो आपने बताया भाई ऐसे ऐसे होता है। जैसे आप हंस अवतार में आए, उन्होंने बोला, तो हंस अवतार में आपने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों को बताया। ये सब बड़ी श्रेष्ठ कोटि के लोग हैं जिन लोगों को आपने बताया कि हम, क्योंकि अभी तक बहुत दिन से ये चर्चा चल रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, इसी प्रकार से चर्चा चल रही है ना कि आप अपने आप को शरीर मत समझो, अपने मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करके और अपने आप को इससे बाहर समझो। तो उन्होंने बोला ये सब बहुत बड़े श्रेणी कोटि के लोगों के भक्तों की बात है, आप कुछ ऐसा बताइए जो एक आम आदमी समझ पाए। अभी क्योंकि पीछे हंस अवतार के बारे में बताया, इसलिए हंस अवतार का रेफरेंस उन्होंने लिया है। उन्होंने बोला है कि आपने हंस अवतार के बारे में बताया, तो अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो और फिर उन्होंने ये बोला कि देखो भगवान, एक बात और है, जो उद्धव ने जिस कारण से ये चर्चा शुरू करी कि उन्हें एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि भाई प्रभु अब जा रहे हैं, ये धराधाम छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो, जो धर्म को बताने वाला है, जो धर्म को बनाने वाला है और जो ही धर्म की रक्षा करने वाला है, आप ही हो तीनों। और आप ही जब इस धराधाम से चले जाओगे तो फिर इस धर्म का पालन कैसे होगा? तो आप कुछ ऐसा बता के जाओ कि एक कॉमन आदमी भी इसको पालन कर सके। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बोला कि फिर जब भगवान ने उद्धव का ये प्रश्न सुना तो उद्धव ने भगवान को अब एक आम आदमी को किस प्रकार से अपना कार्य करते हुए प्रेमा भक्ति मिल जाए, ऐसी उन्होंने उनको विधि बताई। और इसके लिए पहले भगवान ने अब बोला कि देखो उद्धव, जो सतयुग में लोग हुआ करते थे वो सारे परमहंस थे। जितने भी सतयुग के जीव थे वो सारे परमहंस थे, इसीलिए उसको कृतयुग भी बोला जाता है। तो उस युग में तो इसकी आवश्यकता ज़्यादा थी नहीं, जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि कैसे भक्ति करे एक आम आदमी। उस टाइम पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होते थे सतयुग में। और सतयुग में जो वेद थे, उन वेदों में भी मेजरली बस एक जो ओमकार है, उस ओम शब्द के उच्चारण से ही लोगों का कल्याण हुआ करता था। और मैं उस टाइम पे धर्म के रूप में, मतलब धर्म कैसे आया, एक बैल के रूप में जिसके 4 पैर, जो हमने सुना है कि वो 4 स्तंभ थे धर्म के, उस प्रकार मैंने धर्म की भी स्थापना करी सतयुग में। फिर जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में वेद के 3 पार्ट हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो उसमें थोड़ा और डिटेल से समझाना पड़ा। पहले केवल एक ओमकार शब्द से ही हो गया, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था, दुकान फैक्ट्री जाने वाला नहीं था, सब आराम से बैठ के भजन करने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। तो वो एक ओमकार पे अपना स्मरण करते और काम बन गया। फिर त्रेता युग में धीरे धीरे आए तो 3 प्रकार के वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस प्रकार से बनाए। तो उन वेदों के आधार पे फिर मैंने आगे के युगों के लिए भी समझाया कि भक्तों को कैसा होना चाहिए, एक आम व्यक्ति को कैसे भक्ति की तरफ और प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। जो ये ब्राह्मण है, तब हमने फिर 4 आश्रमों में और 4 वर्णों में जीव को बांटा। तो जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख से निकले, जो क्षत्रिय हैं वो भगवान के हाथ हैं, समझ लो हाथ से निकले, जो वैश्य हैं वो भगवान की थाइज से, जंघा से निकले, और जो शूद्र हैं वो भगवान के चरणों से निकले। ये 4 प्रकार के आश्रम है, ऐसा वर्ण है 4 प्रकार के।
हमें इसका भेदभाव ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे हम आज करने लगे कि भाई एक पंडित का बच्चा पंडित ही होगा, अगर इसकी कास्ट शर्मा है तो ये इसको पंडित ही मानना चाहिए, ये ब्राह्मण हो गया। ऐसा नहीं है। तब ऐसा किया गया, ये 13वें श्लोक में स्पष्ट बताया गया कि ये जो विभाजन किए गए ये उनके स्वभाव के आधार पे किए गए। जो जीव का जैसा स्वभाव और उसकी जिस कार्य में जैसी रुचि होती थी तो वो जो कार्य करने लगता था उसके आधार पे माना जाता था, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वो है। पर इसके साथ एक और बात यह है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वो बचपन से ही उसका इंटरेस्ट ब्राह्मण उसमें ही जाता था, ब्राह्मण विधियों में ही, हवन करने में, इसमें ही जाता था। जो क्षत्रिय में पैदा हुआ उसने शुरू से क्षत्रिय ही देखे सारे, तो नेचुरली जब वो बड़ा हुआ तो वो एक क्षत्रिय ही बना। जो शूद्र था उसने वैसे ही कार्य होते हुए देखे तो वो शूद्र कार्यों में ही आगे बढ़ा। समझ गए? शूद्र का मतलब ये नहीं है कि गंदा आदमी, शूद्र का मतलब जो आगे सबकी और 3 वर्णों की सेवा करने वाला है, उसको शूद्र बोलते हैं। तो जो जिस परिवार में पैदा हुआ उसने उसी परिवार के कल्चर को सीखा और उसी को आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे लोग इसमें मिस्टेकन हो गए कि भाई ये जन्म से होता है या ये स्वभाव के आधार पे होता है, पर होता स्वभाव और कर्मों के आधार पे था। ऐसे ही भगवान ने बोला जो ब्रह्मचारी हैं वो मेरा हृदय हैं, और जो गृहस्थ हैं वो मेरे कंधे हैं, जो वानप्रस्थी हैं वो मेरे वक्ष हैं, और जो सन्यासी हैं वो समझो कि मेरा सर है, मेरा सर है। तो जितने भी सबरे वर्ण और आश्रम हैं ये सब जीव के स्वभाव और कर्म के अनुसार, ये भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे जो आज हम जातिवाद करते हैं वो जातिवाद एकदम गलत है। जो हम रिजर्वेशंस रखते हैं ये रिजर्वेशंस बिल्कुल गलत है। भागवतम के आधार पे, भागवतम के आधार पे किसी को सिर्फ कास्ट की वजह से कि इसकी कास्ट जी ये है तो ये शेड्यूल कास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो उसके क्रिया और स्वभाव के अनुसार हुआ करता था पहले। तो जो ब्राह्मण थे, अब देखो इससे और स्पष्ट होता है आगे के 3-4 श्लोकों में उन्होंने बताया कि ब्राह्मण के क्या स्वभाव, ब्राह्मण का कैसा स्वभाव होता था। तो शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, संतोष मतलब जो जैसा है बस ठीक है, वो खुश है ब्राह्मण, जितना जिसने दे दिया वो उसमें सेटिस्फाइड है। क्षमाशीलता और सीधापन, जो बड़ा सीधा सा व्यक्ति हो, चालाक चुस्त चतुर नहीं, बड़ा सीधा व्यक्ति है, उसको सब में ठाकुर जी नजर आते हैं, वो सोचता है सारी सृष्टि ठाकुर जी की है, जो मिल रहा है ठाकुर जी का मिल रहा है, बस इतना है। इस प्रकार का जिसके गुण होते थे, इस प्रकार का जिसका स्वभाव होता था उसे बोलते थे ब्राह्मण है, एकदम ब्राह्मण जैसे इसके गुण है। जो जिसके भीतर बड़ा तेज है, जिसके भीतर बड़ा बल है, धैर्यवान है और वीरता है, जिसके भीतर काफी वीर कहलाता है, लेकिन इसके साथ सहनशीलता भी है, उदारता भी है और स्थिर भी है, उनको क्षत्रिय माना जाता था कि ये क्षत्रिय हैं। वैश्य कौन है? जो आस्तिकता में बिलीव करता है, मानता है भगवान है, ठाकुर जी हैं, इस प्रकार से पूजा अर्चना करता है। दंभहीन है, उसके भीतर किसी बात का दम नहीं है, और वो ब्राह्मणों की सेवा करता है। जो पहले ब्राह्मणों का जैसा स्वभाव बताया ऐसे व्यक्तियों की सेवा करता है वो। और धन संचय करने में बड़ा इंटरेस्ट नहीं है उसका, अब पैसा इकट्ठा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, पैसा कमाता है पर पैसा इकट्ठा करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। ये एक आदर्श वैश्य हैं, वैश्य कुल के माने गए। और जो शूद्र हैं वो बोलते वो बिना किसी कपटता के वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वो गौओं की सेवा करते हैं, वो देवताओं की सेवा करते हैं, और जितने भी ऊपर के लोग हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों कुल की सेवा करने में, मतलब आप एक समझो जैसे एक आदर्श दास होता है, तो उसने अपने आप को दास समझा, सबकी सेवा करनी प्रारंभ करी कि मैं सेवा करूंगा, ये करूंगा, ये देखो ये कितने अच्छे संत हैं, इनकी सेवा करूँ, ओहो देखो कितने बढ़िया, क्या देश के लिए कर रहे हैं, क्या भगवान के लिए कर रहे हैं, मैं इनकी सेवा करूँ, ऐसा जिसका भाव बना तो उसको शूद्र कुल में माना गया। अब आज शूद्र बोलते हुए भी लगता है कि जैसे किसी को गाली दे रहे हैं, मगर ये गाली नहीं थी। शूद्र इसीलिए भगवान ने, महाप्रभु ने, सबने बोला कि दीन बंधु हैं, शूद्रों को सबसे पहले लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो मेरे भक्तों की भी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए शूद्र कुल बड़ा अच्छा माना जाता था जो सबकी सेवा करे। और एक परिवार को, सोसाइटी को चलाने के लिए ये चारों जरूरी हैं। एक व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर रहा, केवल ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, भजन कर रहा है, और आपका अपने भजन से आपका ध्यान रख रहा है, तो एक ऐसा भी कुल चाहिए जो उन ब्राह्मणों का ध्यान रखे, तो इसलिए उन्हें शूद्र बोला गया।
ऐसा भी समाज चाहिए जो पैसे कमा के लाए। जैसे शूद्र है, वो शरीर की तो सेवा करेगा, पर धन भी तो चाहिए, खाने को भी तो चाहिए। तो एक ऐसा समाज भी चाहिए जिसको वैश्य समाज कहते हैं, कि वो कमाई करे और अपनी कमाई का हिस्सा ब्राह्मणों की सेवा में लगाए। तो वैश्य पैसों से सेवा कर रहा है, शूद्र जो है वो अपना तन दे के सेवा कर रहा है, और क्षत्रिय जो है वो उनकी रक्षा कर रहा है, उन सब की एक सेटअप बनाने में रक्षा कर रहा है। समझ गए? जैसे राजा बन गए, मंत्री बन गए, ये सब बन गए, तो ये सारा कारोबार समझा है। तो ये एक आदर्श संसार है, एक आदर्श सोसाइटी है, जहां ब्राह्मण अपना कार्य कर रहा है, क्षत्रिय अपना कार्य कर रहा है, वैश्य अपना काम कर रहा है और शूद्र अपना कार्य कर रहा है। समझ गए? तो इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को जबरदस्ती डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब इस प्रकार से एक समाज बनाया गया था। आज वो तोड़ मरोड़ के सब खत्म हो गया और अलग तरीके से लोगों ने पालन शुरू किया। अब इसके बाद जो इसमें नहीं पालन करता इसका ठीक से वर्णाश्रम धर्म का, बोलते वो कौन लोग होते हैं? जिसके भीतर अपवित्रता है, जो शौचाचार का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, और जो झगड़ा करने में जिसकी प्रवृत्ति बनी रहती है, और परलोक की भी वो परवाह नहीं करता। उसको बोलो भाई तेरे को पाप चढ़ेगा, आगे जाके तेरा नष्ट हो गए जितने भी पुण्य हैं, तेरी सदगति नहीं होगी, खराब गति मिलेगी, वो इन सब की कोई परवाह नहीं करता। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया गया है। ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया कि वर्णाश्रम का है ही नहीं, ना ये ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। समझ गए? इसको निष्कासित कर लो। हम बोलते हैं जो झूठ बोल रहे कर रहे शूद्र है, तो बिल्कुल ये तो ऐसी बात ना, ऐसा नहीं है। शूद्र तो बड़े अच्छे थे, दास थे। जैसे आज हम दास की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे शूद्र की तो रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी। मगर जो इस प्रकार का है, जो आज हम सारे देखते हैं कि आसपास सब इसी प्रकार के हैं, झूठ मूठ बोलना, परलोक की कोई परवाह नहीं करना, अपवित्रता, चोरी करना, अपना स्वार्थी करना, इनको बोलते थे तो वर्णाश्रम धर्म में ही नहीं आते, ये तो बाहर हो गए। इसीलिए कई जगह ये भी बोला जाता है कि जो व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म का ठीक से पालन कर रहा है वो भी भगवत भक्ति की ओर बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए इसे धर्म भी माना गया। पर इस तरीके का व्यक्ति तो इससे बाहर हो गया। तो चारों ही वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों के लिए ये निर्देश है कि वो सत्य पर दृढ़ रहे और सबकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। आप ये देखोगे जो एक मेन अंडरलाइनिंग बात है इन चारों वर्णों में जो भगवान ने डिवाइड किए, उसमें सब एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण बाकी तीनों के लिए प्रसन्नता के लिए भजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि ये सब यहाँ पे अच्छा सब बना रहे सोसाइटी में कलेक्टिवली, कि भाई सिर्फ अपने लिए भजन नहीं करते। जो पहले ब्राह्मण थे वो सारे जीवों के लिए, सबके कल्याण के लिए भजन करते थे। वैश्य कुल ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए, क्षत्रिय के लिए कमा रहा है पैसा कि मैं अपना पैसा इस सेवा में लगा सकूं। क्षत्रिय जो हैं वो सारे समाज की रक्षा कर रहे हैं, एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा वो देने के लिए, समाज देने के लिए। और शूद्र जो हैं वो भी सबकी सेवा कर रहे हैं। तो कोई स्वार्थी नहीं है, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबका अच्छा स्वभाव है, सब एक दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान रख रहे हैं। जो दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान ना रखे वो तो भी वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं आया। हम कहाँ उसको भक्त मानने कि भाई ये भक्ति कर रहा है सही से। और जिनकी इनमें से अभी तो हमने पढ़ा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अब इसमें भी जिनकी दीक्षा हो गई, समझ गए, जो दीक्षा ले ली जिन्होंने दीक्षा ले ली उन्हें बोलते हैं वो गुरु के आश्रम में जाके रहें। जब भी जाएं, कुछ एक वर्ग के लोगों को बोला कि गुरु के आश्रम में ही रहें। जो गृहस्थ हैं उनके लिए क्या निर्देश है कि वो आया जाया करें। तो जब आए जाएं, तीर्थाटन करें, तो गुरु के आश्रम में जाके रहें, वहाँ सेवा करें और सदा वेद अध्ययन करें। वेद अध्ययन उनके लिए जरूरी है। जो इसमें से अब ब्रह्मचारी हैं, अब भगवान यहाँ पे ये 2 अध्याय, आज 17वां अध्याय और 18वां अध्याय जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे, इन दोनों अध्याय पे यही सब के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी के बारे में बताया। ब्रह्मचारी क्या है? जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, जो विवाह से पहले की अवस्था है वो ब्रह्मचारी की अवस्था है। ब्रह्मचारी के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया कि वो वस्त्र आदि जो पहने वो बड़े साधारण से पहने, कोई फैशन ना करे, किसी भी प्रकार का फैशन उनके लिए बिल्कुल वर्जित है जो ब्रह्मचारी में है। और बालों को ज़्यादा संवारे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल छोटे बाल ही रखे, जिस प्रकार के, बिल्कुल सिंपल, जिसमें ज़्यादा संवारना ना पड़े। अपने
ब्लीच कराए बाल, ये कराए वो कराए, रंग कराया, ये सारी चीज़ें मना की गई स्पष्ट तौर पे। अब ये अभी मैं इसमें अपनी एडिशन नहीं कर रहा हूँ, ये स्पष्ट तौर पे बोला गया कि बालों का रंग कराना, वो करना, अलग अलग प्रकार से नाखून काटना, नाखूनों से फैशन करना, ये सब करना, एक ब्रह्मचारी को ये सब वर्जित किया गया। यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि कपड़े भी ज़्यादा प्रेस करके पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण सा जीवन होना चाहिए एक ब्रह्मचारी का। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी को अभ्यास करना चाहिए शांत रहने का, चुप रहने का, और खास करके नहाते समय, खाते समय और यज्ञ माला आदि करते हुए, माला करते हुए और या फिर मल मूत्र त्याग करते हुए, इन कुछ समयों पे तो बिल्कुल खास तौर पे शांत रहना चाहिए, इस पे बात नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग जैसे हो गए ना, टॉयलेट में मोबाइल ले गए और अपना लगे हुए फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं और मल मूत्र भी साथ में त्याग हो रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया नहीं करनी चाहिए। अभी तो खासकर ब्रह्मचारी को बोला, आगे गृहस्थियों के लिए भी आएगी। तो ब्रह्मचारियों के लिए बिल्कुल खास निर्देश है कि नहाते हुए, खाते हुए और जप आदि यज्ञ करते हुए और मलमूत्र का त्याग करते हुए बिल्कुल शांत रहें, मौन का पालन करें। और एक ब्रह्मचारी को वीर्यपात आदि भी नहीं करना चाहिए। अगर पतन हो जाए तो भी नहा धो के अपने आप को शुद्ध अवस्था में लेके आना चाहिए। और ज़्यादा माला उस समय फिर उसके बाद और करनी चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से अर्चना के साथ गौओं की सेवा भी करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। जितने वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ वैष्णव नहीं, वरिष्ठ लोग जो उम्र में बड़े हैं, उनकी सबकी सेवा करनी चाहिए। देवी देवताओं का आदर सम्मान करना चाहिए और सुबह शाम दोनों टाइम माला करनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कोई सोचे मेरी तो सुबह माला खत्म हो गई, तो अब नहीं। दो समय तो बिल्कुल, जैसे एक बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सूर्य उदय के समय और एक सूर्य डूबने के समय, सूर्य अस्त के समय, इन दो समय तो बिल्कुल ध्यान रखें कि ज़रूर उन्हें माला करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है 27वां नंबर, उसमें वही बताया गया आचार्य माम विजानियात, जो हम लोग बड़ा एक प्रचलित श्लोक है, जगह जगह बोलते हैं। अभी इन्हीं में भी कई बारी बीच में बताया गया, तो वो यही है 11, 17, 27। आज हम 17वें अध्याय करें और 27वां श्लोक। आचार्य माम विजानियात। आचार्य कौन है? आचार्य बताया दो प्रकार से आचार्य होते हैं, एक जिनसे हमने दीक्षा ग्रहण करी है और एक जिनके आचरण से हम सीखे। जिसके आचरण से हम सीख रहे हैं उसको आचार्य बोला जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि आचार्य को मेरे समान ही मानना चाहिए। आचार्य माम विजानियात, भगवान कह रहे हैं मतलब मेरे समान ही उसको, आचार्य को जानना चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनको भगवत स्वरूप मान के उनसे कभी हमारा कोई कंपटीशन या द्वेष आदि ना हो, जिनको हम जिनके आचरण से सीख रहे हैं। अच्छा है। और हैं बंदा है भगवान की, जैसे हम भगवान से भगवान की लीला सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमारा कभी द्वेष थोड़े बनता है, हमारा तो और आदर सत्कार बनता है। तो ऐसे ही हम किसी के आचरण से जिससे सीख रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन्हीं से हमारा द्वेष बन गया, उनसे हमारा कोई द्वेष ना बने। और अपने गुरु की सेवा में रहते हुए एक बड़े विनम्र भाव से दास की तरह सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा कैसे होनी चाहिए? और जब गुरु चलते हों तो बोले एक दास को पीछे पीछे हाथ जोड़ के अपने गुरु के पीछे आदर से चलना चाहिए। और जब गुरु सोने जाएं तो ही दास को सोना चाहिए साथ में, कि जब गुरु के विश्राम का समय हुआ, ऐसे नहीं कि गुरु बैठे हुए हैं और दास कहाँ आवाज़ लगाई पानी के लिए तो दास तो सो रहा है, वो विश्राम कर रहा है अपना। तो इस प्रकार का स्वभाव नहीं होना चाहिए। गुरु केवल तभी, जब गुरु विश्राम करे, दास को भी तभी विश्राम करना चाहिए। और जब वो जागृत अवस्था में हो तो उनके चरण आदि सेवा करके और उनके समक्ष ही बैठना चाहिए, उनके चरणों में ही बैठना चाहिए। और जब गुरु अपने आसन में बैठते हों तो बोलते दास को हाथ जोड़कर पीछे हमेशा सेवा में तत्पर रहना चाहिए, कि किसी भी प्रकार अगर मुझे कभी कोई निर्देश आया या कोई सेवा आई तो मैं वो करूँगा। इस प्रकार से ब्रह्मचारियों के बारे में ही अभी और भगवान ने बताया। अगर ब्रह्मचारी इस प्रकार से भगवत स्वरूप जानकर गुरु की सेवा करते हैं तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जितने भी उनके अगले पिछले पाप हैं, ये सारे पाप उनकी बड़ी
सरलता से धुल जाते हैं और उनको सबके भीतर फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर वो ये करना, जैसे हम भागवत धर्म का पालन करना चाहते हैं तो भागवत धर्म बड़ी आसानी से हम लोग पालन कर पाते हैं अगर इस प्रकार से गुरु सेवा करी हो। तो गुरु सेवा करी होगी तो सबके भीतर परमात्मा में नजर आएंगे। आसपास 2-4 बंदर से ही आप लोग डर रहे हो, उसमें परमात्मा नहीं दिख रहे, सबके भीतर परमात्मा नजर आएंगे अगर ठीक से गुरु सेवा आपने करी होगी तो। और एक फिर 33वां नंबर श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचारियों के लिए। फिर एक बड़ा निर्देश है, खास तौर पे लिखा है 33वें नंबर में कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें या फिर सन्यासियों को या फिर वानप्रस्थियों को, तीनों के लिए ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, ब्रह्मचारियों के लिए भी, वानप्रस्थी के लिए भी और सन्यासी के लिए भी। तीनों के लिए क्या है कि इन्हें कभी भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए। स्त्री संग हमने पहले भी सुना, इसमें थोड़ा और डिटेल में शब्दों का इस्तेमाल किया कि किस प्रकार से बोलते स्त्री की ओर देखना नहीं चाहिए। पहली बात ये हमने पहले भी चर्चा करी थी कि सौंदर्य के आरोप से हम किसी स्त्री को ना देखें। अगर हमारी नज़र जा भी रही है तो अपनी नज़र हटा लें, इस बात को समझते हुए कि नहीं, स्त्री को सौंदर्य रूप में नहीं देखना। बिल्कुल कभी भी हंसी मजाक करते हुए छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं हंसी मजाक में हम लोग ऐसे स्पर्श आदि कर रहे हैं, छूना नहीं चाहिए। और यही लिखा कि जैसे हमें मजाक में खेलते हुए कूदते हुए इस प्रकार से किसी प्रकार से जो हम स्पर्श आदि कर लेते हैं वो भी हमें नहीं करना चाहिए, एकदम वर्जित है। ब्रह्मचारियों को भी, वानप्रस्थियों के लिए भी और सन्यासियों के लिए भी। अपनी जर्नल जो हमारा शौचाचार है उसका ध्यान रखना चाहिए, हाथ इत्यादि धोने का ध्यान रखना चाहिए, नहाने का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी ध्यान रखना चाहिए मतलब एक डिसिप्लिन में, जो जिस समय होता है वो उसी समय करना चाहिए। और तीर्थाटन के समय भी बड़ा केयरफुल रह के और विद डिसिप्लिन ही हमें तीर्थाटन करना चाहिए। उसको एक टूरिस्ट प्लेस या घूमने की जगह ना मान के हम लोग जाया करें। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सारे वर्णों के लिए है, ये जो मैंने अभी बताई कि एक डिसिप्लिन के साथ शौचाचार का ध्यान रखें, हाथ धोने का ध्यान रखें, नहाने धोने का ध्यान रखें, अपनी क्रियाओं का जो भक्ति में हम क्रियाएं करते हैं उनका ध्यान रखें और तीर्थाटन के समय उसको टूरिस्ट प्लेस ना समझें। ये सारे वर्णों के लिए, ये भगवान ने कहा ये तो सब वर्ण के लोग, सारे आश्रम के लोग, इन सबको मानना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी है उसको ब्रह्मचार्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है, अपने जितने भी ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि केवल ब्रह्मचार्य से ही, और वो कुछ नहीं करा, केवल अपने ब्रह्मचार्य की रक्षा भी कर लेता है तो भी भगवान बोलते हैं मैं उसके सारे पापों को जला के नाश कर देता हूं। और जब ब्रह्मचारी के मन में ये आए कि अब मुझे विवाह करना है, तो बोलते जब उसके मन में ये आए और उसने ये अपना विचार बना लिया कि अब मुझे विवाह के रास्ते पे जाना है, जब उसके मन में ऐसा आए तो उसको विवाह का ही सोचना चाहिए। और विवाह का जब उसने सोच लिया तो बोले अब ठीक से उसको बाल वाल अपने कटाने चाहिए, नाखून नाखून कटा के अब उसको सही होना चाहिए। और कपड़े इत्यादि जो पहले बोले थे प्रेस भी ना करके पहने, वो नहीं पहने, अब ठीक से पहनने चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक आम आदमी के लिए बड़ी सही इंस्ट्रक्शंस भगवान ने दे दिए हैं कि भाई ये देखो भगवान कितनी बारीकी से बता रहे हैं कि अगर आप सोच लिया है कि विवाह करना है तो फिर अब आप बाल वाल कटा सकते हो, नाखून नाखून कटा के सब सही करके अच्छे कपड़े पहन के अब आप रहो और विवाह के लिए अपना सोचो, गृहस्थी में जाने के लिए। अगर कोई ब्रह्मचारी की भौतिक इच्छाएं और बढ़ जाती हैं तो बोलते हैं अगर उसकी भौतिक इच्छा बढ़ जाती हैं तो उसे, या उसकी भौतिक इच्छाएं अभी हैं, तो स्पष्ट रूप से बताया गया कि उसको घर छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए कि मैं घर छोड़ के अब धाम में जाके रहने लग जाऊं या मैं किसी आश्रम में जाके रहने लग जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी की भौतिक इच्छाएं हैं तो अपने घर में रहने से कुछ भौतिक इच्छाएं उसकी अपने आप पूरी हो रही हैं तो वो पूरी होती रहेंगी, वो घर पे रह के ही उनको पूर्ति कर दे। वो अभी भागने का ना सोचे कि मैं यहाँ पे जाके रहूं, वहां पे जाके रहूं। और क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हुए भजन करे। अगर बात नहीं समझ में आती ब्रह्मचारी की तो फिर गृहस्थी में जाए, गृहस्थी से वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से सन्यास में, तो इस प्रकार भी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकता है। और अगर विवाह करने का उसने सोच लिया है तो अपनी ही जाति में विवाह करे। अपनी ही जाति में मतलब अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही स्त्री देखे, अगर कोई शूद्र है तो शूद्री स्त्री देखे। वो इसलिए बोला जाता है
कि जैसा आपका है, अब एक शूद्र है और उसने शादी कर ली ब्राह्मण से, तो ब्राह्मणों की तो सेवा करने के लिए उसका स्वभाव है, तो अगर उससे शादी करेगा तो कैसे बनेगा, अगर ब्राह्मण स्त्री से कर लेगा या क्षत्रिय से कर लेगा। तो इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण से, क्षत्रिय को क्षत्रिय से, ताकि आपके इंटरेस्ट मैच करें शादी में। नहीं तो इंटरेस्ट मैच नहीं करेंगे, स्वभाव मैच नहीं करेगा, तो फिर कलेश होगा बाद में। और सब जितने और अपने से, ये भी भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया कि अपने से छोटी आयु की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, ये भी इतना तक बताया गया। और जितने भी दीक्षित भक्त हैं, जिनकी दीक्षा हो गई है, चाहे वो किसी भी वर्ण में हैं, उन सबको नियमित रूप से दान करना चाहिए और नियमित रूप से अपने भजन का भी ध्यान रखना चाहिए, ये उनको बताया गया। एक ब्राह्मण जो है, केवल उनको बोला गया कि आप दान ले सकते हो, बाकी सारे वर्णों को बोला गया कि नियमित रूप से दान करना चाहिए, और ब्राह्मण कुल को बोला गया कि आपको नियमित रूप से दान ले ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप तो और या आपका उसी में लोभ बन जाए और आप और मांगना शुरू करो, इस प्रकार का स्वभाव ब्राह्मण का नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण को लगता है कि भाई मेरे को दान लेने से, लोगों से दान लेने से मेरी जो एक चेतना है वो खराब होती है, मुझे ठीक नहीं लगता कि मैं इस प्रकार लोगों से ध्यान लेता हूँ, तो ऐसे ब्राह्मण को बोला गया कि तो फिर वो लोगों के लिए जैसे यज्ञ करना इत्यादि करना, शास्त्र का अध्ययन कराना, ये सब कराना, इस तरीके का कार्य कर सकते हैं। और इसमें जितनी स्वाभाविकता, जो क्या बोलते हैं उसको, यजमान जो है, वो जितनी आपको दक्षिणा दे दे उतने से फिर संतोष करना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि नहीं, इससे भी मेरी रिस्पेक्ट कम होती है, भाई मैं क्यों लूँ किसी से, मेरे को लेना अच्छा नहीं लगता, मैं दे रहा हूँ तो इसलिए थोड़े दे रहा हूँ कि मैं इनके पैसे ले लूँ या उससे अपनी जीविका चलाऊँ, तो फिर उसको जो जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपना जीवन जिया कि भाई जो एक रिजेक्टेड माल था, जो लोग नहीं खाते थे, जिस अन्न को या फेंक देते थे, उस तरीके का भी अन्न क्यों ना खाना पड़े, फिर वो सैक्रिफाइस करके उस तरीके का अन्न खा के करे, तो शीघ्र अतिशीघ्र वो भजन में प्रगति प्राप्त करेगा। मगर किसी भी प्रकार से ब्राह्मण को बोला गया कि उसको ऐसा नहीं बनाया गया है और ना ऐसा होना चाहिए कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति शुरू कर दे। एक ब्राह्मण के लिए इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल वर्जित है, ब्राह्मण के लिए। अभी पहले ब्रह्मचारी की बात कर रहे थे, यहाँ ब्राह्मण के लिए बता रहे हैं। ब्राह्मण मतलब अब जैसे आप सब जो वैष्णव समाज है, तो वैष्णव समाज में सबके लिए बोला गया कि कभी भी किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से बोला गया। अब गृहस्थ के लिए भी थोड़ा भगवान ने बोला कि जो गृहस्थ हैं उनकी बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ व्यक्तियों को कोई लाइसेंस नहीं है भौतिक इच्छाएं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का, तो इसलिए गृहस्थियों के लिए भी बोला गया कि अपनी इंद्रियों को वश में करे, बहुत सारी पर्सनल डिज़ायर्स ना बनाए अपनी कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ। ऐसा नहीं है कि आपको अलाउड है, ऐसा है कि आप कर रहे हो, आपकी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, इसीलिए आप गृहस्थ में प्रवेश करें, लेकिन अब उनको कम करना है गृहस्थ में रह के भी। और ये कैसे कम करना है, बोलते गृहस्थ में रह के भी उन्हें धार्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, पति पत्नी दोनों को। और एक गृहस्थ दंपति को बोलते घर पे रहना चाहिए, और घर पे भी बहुत कम आसक्ति के साथ रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपस में उन दोनों की बड़ी आसक्ति बन गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमारी एक दूसरे से भी ज़्यादा आसक्ति ना हो, हम दोनों मिलके धर्म कार्य में लगे, कि भाई एक से भले दो, अगर आप दो हो गए तो दोनों मिलके धर्म के कार्य में लड़ो। गृहस्थियों को ये लाइसेंस नहीं है कि भाई अब आप आपस में एक दूसरे के साथ ही अपना इंद्रिय तृप्ति करते रहो, ये लाइसेंस गृहस्थियों के पास भी नहीं है। और भगवान ने बोला देखो, अगर इस प्रकार से सोसाइटी चलती है, इस प्रकार से गृहस्थी और ब्राह्मण चलते हैं, इस प्रकार से अगर उनका स्वभाव रहता है, तो जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति हो और रेस्क्यू करने वाली कोई शिप आए और वो शिप उठा के फटाफट, ऐसे होता है ना जो रेस्क्यू वाली होती है, वो जितने लोग डूब रहे हैं उनका हाथ पकड़ के उनको उठाता है, तो ऐसे ही जो ब्राह्मणों की भक्ति करता है और जो भक्तों की सेवा करता है, जैसे मैंने बताया ना, गृहस्थियों में भी सेवा करनी है, गृहस्थी में भी, और ब्रह्मचारी को भी सेवा करनी है। और जो इस प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करता है, उन सेवा करने को लोगों को भगवान बोल रहे हैं कि जैसे भव सागर में रेस्क्यू शिप आती है, ऐसे ही भव सागर में जितने ऐसे लोग जो डूब रहे होते हैं, उनको मैं स्वयं आके उठा के अपने भगवत धाम लेके जाता हूँ। बस केवल इतना करने से। कितना करने से? सिर्फ
नहीं, वो नहीं, गृहस्थी में नहीं, खाली इतना करने से कि वो भक्तों की सेवा करे, बस। आपस में इंद्रिय तृप्ति में ना लग के पति पत्नी गृहस्थी, यानी आपस में ना इंद्रिय तृप्ति करे, गृहस्थी हैं तो दोनों मिलके भक्तों की सेवा करें, बस। केवल इतना करने से भगवान बोल रहे हैं उनको मैं उठा के ले जाता हूं। 44वां नंबर श्लोक है, ये मार्क कर लो, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, आराम से बाद में पढ़ना। उसके बाद भगवान ने बताया कि देखो, जो ब्राह्मण गरीब हो, मतलब उसके पास धन की कोई व्यवस्था नहीं बन रही, पर ब्राह्मण है, तो उसको एक आपातकालीन स्थिति में अलाउड है कि वो वैश्य धर्म का भी कोई कार्य कर ले, मतलब अपने कमाई करने के लिए कोई छोटा मोटा कार्य ऐसा कर ले। जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा है, जैसे कोई चिटाई बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ बर्तन बना लिए, इस प्रकार से कोई छोटा मोटा कार्य करके, कोई फल बेचने लगा, कुछ सब्जी थोड़ी इधर से लेके इधर बेच दी, इस प्रकार का कोई कार्य करके वैश्य धर्म का पालन करके वो ब्रह्मचारी वैश्य धर्म का पालन कर सकता है। और अगर उससे भी उसकी नहीं हो तो क्षत्रिय का कोई कार्य कर लिया, लेकिन शूद्र का कार्य ना करे, ब्रह्मचारी को ये वर्जित किया गया है। वैश्य, ऐसे ही वैश्य को बोला गया कि आप क्षत्रिय का भी कार्य कर सकते हो, पर आपको भी शूद्र का कार्य नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय को बोला कि अगर आप बहुत गरीब हो, आपका अपना काम नहीं बनता है, तो वो शूद्र का कार्य भी कर सकता है। शूद्र का कार्य मतलब कि किसी की नौकरी करके, किसी की सेवा करके थोड़ा सा पैसा मैंने उनसे ले लिया उस सेवा के बदले, तो ये भी कार्य कर सकता है। पर भगवान ने ये बड़ा स्पष्ट किया कि ये केवल मैं आपातकालीन स्थिति में ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कि मरते क्या ना करते, एकदम बहुत इमरजेंसी में चले गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात बोली गई है। और एक गृहस्थ व्यक्ति को बोला गया कि उस गृहस्थ को वेद अध्ययन करना बड़ा जरूरी है। हर गृहस्थी के लिए ये अनिवार्य है कि वो वेद अध्ययन करे, और अपने जितने भी उसके मील्स हैं, वो जितनी भी बार भोजन करे। हम लोगों के लिए बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए बड़ी बात नहीं लगती, पर भगवान ने बड़ा स्पष्ट बोला कि जितनी भी बार वो भोजन करे तो भोग लगा के ही खाए, उतनी ही बार उसको ठाकुर जी को वो अर्पण करना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। और जितना ज्यादा बन सके एक गृहस्थी को अपने घर से ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। केवल ऐसे नहीं कि हम तो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, बस हमारा तो काम हो गया। प्रयास करना चाहिए कि अपने घर से जितना हो सके उतना भगवान को भी भोग लगे और ब्राह्मणों को भी पेट भरे। कई संतों की सेवा में भी जरूर लगे जो हम खाना खा रहे हैं। और बाकी ऐसे ही कि उसकी जितनी भी ये तो भगवान ने आगे जाके बोला कि जो व्यक्ति वैष्णव है, जो ठीक प्रकार से केवल भगवान का ही भजन करता है, वो पितृ ऋण से और इन सबसे, इन ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो जो ऐसा नहीं कर रहा है केवल भगवान के साथ, उसके साथ फिर कई सारे ऋण उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर देवी देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि ये सब करना चाहिए। पर जो एकांतिक भजन कर रहा है भगवान का, वो तो इन सारे ऋणों से तो मुक्त हो गया। बस उसको केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भोग लगाए भगवान को भी और संतों को भी जरूर खाना पहुंचाए। हैं? संत आसपास नहीं दिख रहा तो संत राधा कुंड में है, उनकी व्यवस्था करो कि वहां भोजन करे। कोई एक्सक्यूज थोड़े है किसी भी बात के लिए। अब हम राधा कुंड गए हैं तो वहां कितने संत हैं ना, तो व्यवस्था रहे कि भाई हम कम से कम 5 संत, 10 संत, 20 संत जो हमारे आसपास हैं, हम ये ध्यान रखें कि उनके भी महीने भर की व्यवस्था बने रहे, उनके भोजन इत्यादि की। ये व्यवस्था हमें भी देखनी चाहिए, एक गृहस्थी को ही देखनी चाहिए, बल्कि ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। एक गृहस्थी जो बहुत सारे अपने परिवार वालों का ध्यान रखता है, उसको ये ध्यान साथ साथ जरूर रखना चाहिए कि भले मैं गृहस्थ में हूं, मगर ये बात जरूर ध्यान रहे कि मैं इनका पालन पोषण तो कर रहा हूं, पर मेरी आसक्ति इनमें बहुत ज्यादा ना बन जाए। इसका भी साथ साथ अपने दिमाग में रखे, और ना ही अपना मेंटली इतना अनबैलेंस्ड हो जाए कि वो अपने आप को इनका भगवान समझने लगे कि मैं ही इनका सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। ये जो मेरा परिवार है, इनको कौन खिला रहा है? इनको मैं ही तो खिला रहा हूँ, मैं ही तो इनको सबको देने वाला हूँ। तो एक बोलते एक समझदार गृहस्थी जो होता है, वो जानता है कि शाश्वत सुख किस में है। वो ये इन टेम्पररी चीजों में फंसता नहीं है। वो अपने आप को भगवान नहीं मानता। वो ये बात मानता है
कि ये जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं ये सब भी एक यात्री की तरह ही हैं, जैसे ट्रैवलर्स होते हैं कि भाई थोड़े समय के लिए आया। जैसे गृहस्थ परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, बहन है, बहन का पति है, सब है, एक बड़ा अच्छा कुटुंब है कि भाई 50 लोग तो अपनी फैमिली के ही बन गए। जो पहले 5-6 लोग ही थे, माता पिता और 2-3 बच्चे थे, वो 5-6 लोग आज 50 लोग बन गए, हमारे बच्चे, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे। तो उसे पता होना चाहिए कि ये सब एक यात्रीगण की तरह ही हैं। जैसे यात्रीगण बस में बैठे हैं, 50 लोगों की बस है, तो स्टॉप धीरे धीरे आता जाएगा, कभी कोई उतरेगा, कभी कोई उतरेगा, कभी कोई उतरेगा या कोई चढ़ेगा। जैसे हम पहले 5 से 50 हो गए थे, तो आज 50 से फिर धीरे धीरे 45 होंगे, 40 होंगे या 60 होंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहेगा। ये उसको गृहस्थी में रह के भी समझना चाहिए। गृहस्थी में रह के वो इतना मग्न अपने गृहस्थ में, जीवन में, परिवार में ना हो जाए कि बस वही सुख दुख लगे हुए हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो बहुत खुश हो गए, कोई मर गया तो उसके शोक में लग गए। बस ऐसा ना हो कि इसी में जीवन नष्ट हो जाए। तो इसीलिए अगर गृहस्थ में प्रवेश कर गए हो तो ये बात साथ साथ बिल्कुल ध्यान रहे कि ये सारा आडंबर तो चलता रहेगा, आने जाने का ये सब होता रहेगा। जिस प्रकार स्वप्न में, जैसे कई बार भगवान ने पहले भी उदाहरण दिया कि जिस प्रकार स्वप्न में अगर कोई चीज कोई खो जाती है तो दुख होता है, लेकिन स्वप्न से बाहर आने के बाद लगता है अरे ये तो सपना ही था। कई बार ऐसे होता है ना, हमने सपना देखा, वो मेरे घर चोरी हो गई, बड़ा दुखी हो, उठे तो अच्छा चलो सपना ही था। तो इसी प्रकार से एक गृहस्थ जीव को अपने घर को देखना चाहिए कि अरे जा रहे कोई बात नहीं, जब भजन किया, रियलाइज किया भाई ये सब तो होना ही है, इसमें ज्यादा हमें खोना नहीं है। और अपने घर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बोला 54 नंबर श्लोक में कि अपने घर में एक गृहस्थ जीव को मेहमान की तरह रहना चाहिए। मेहमान की तरह कैसे रहें? जैसे पुरुष देह में अगर है और वो फैक्ट्री जाता है, दुकान जाता है, नौकरी करता है, इत्यादि करता है, तो जिस प्रकार हम किसी के घर गेस्ट रूप में हैं, अब होटल में गए हो तो भी आपके पास ऑप्शन है कि भाई मैंने मेन्यू देखा, मैंने ये सब्जी फलाना फलाना मंगाई और उसके पैसे दिए। पर अब किसी के यहाँ मेहमान बन के गए हैं और उसने हमसे नहीं पूछा कि आपको क्या खाना है, तो उसने जो बनाया हम खाएंगे ना, शर्मो शर्मी कि भाई एक तो इसने अपने हमें घर में ठहराया हुआ है, हम तो मेहमान हैं, तो इसने जो, अगर मान लो थोड़ा नमक कम डल गया, मीठा ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो भी खा लोगे कि भाई कौन सी जा रहे हैं। तो जो भी 19-20 है खाने में, पीने में, घर में या घर वालों की बातों में कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम कहे नहीं मैं तो ड्राइंग रूम में लाल रंग के सोफे ही लगाऊंगा, भाई बोल रहे नहीं नीले रंग के लगाऊंगा, आपस में 2 भाइयों में इसी में लड़ाई हो गई कि लाल के लगे कि नीले ना। आप मेहमान हो, अगर व्यक्ति मेहमान है तो वो क्यों कलेश करेगा, है ना। घर की गृहिणी में और अपनी सास में उसका लड़ाई हो गई, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, आप ये ठीक नहीं बनाते, आप ये बना, आप मेहमान हो। तो जब ऐसे समझ गए, ऐसे हर डीलिंग में जब हमने सोचा कि मैं मेहमान हूं, अपने आप को मेहमान माना, तो मेहमान मानने से क्या होगा कि हमारे गृहस्थ जीवन में जितने फंसाव हैं उसमें हम नहीं फंसेंगे, ये कलेश आदि हमारे को नहीं होंगे। तो इसलिए जगह जगह टाइम टू टाइम अपनी ड्यूटी समझ के समझ, मैं तो यहाँ गेस्ट की तरह हूँ। अब कोई बोले भाई ये घर में आपका पेंट खराब हो रहा है, ये हो रहा है, इसको ये करोगे, तो आदमी सोचे यार मेहमान ही तो हूँ, मैं क्यों लगाऊं इस पे, चल रहा है जैसा चल रहा है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो एक गृहस्थी को बड़ी सरलता से रहना चाहिए। आज आदमी इतनी चेतना में घुस गया कि मुझे घर खरीदना, वो बेचारे ने 4-5 साल तो खरीदने में लगा दिए, फिर 4-5 साल संवारने में लगा दिए, उतने में उसके मरने का समय आ गया। तो इसलिए इतना ना खोए उसमें। गेस्ट हो, आप किराए के घर में रहते हो और कोई आपको कहे ये करा दो वो करा दो, तो आदमी जरा सा भी पेंट करा के राजी नहीं है, भाई मैं तो किराए पे रहता हूँ, मैं क्यों कराऊं, मकान मालिक कराएगा, है ना। तो इस प्रकार से ही रहना चाहिए, गेस्ट की तरह थोड़ा टाइम पास किया, यहाँ से निकलना ही है। डर्टीनेस अलाउड नहीं है, शौचाचार और इसका तो पूरा ध्यान रखना चाहिए, सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं आप लोग घर जाके कल झाड़ू भी ना लगाओ, आपको भाई हम तो मेहमान है जिसका है लगाए। शौचाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पर बहुत ज्यादा लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा सजाना है, ऐसा सजाना है, ये करना है, वो करना है, इसमें बड़ी ज्यादा चेतना। और आपस में खाने पीने में कोई वो नहीं, भाई गेस्ट है, गेस्ट की तरह आप बस खाओ पियो, जो जितना मिल रहा है उतने में रहो, बस खत्म। बहुत सारी चीजें अगर छोड़ नहीं पाए हैं कि भाई मैं ये स्ट्रिक्टली छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, ऐसा किसी का अगर मन नहीं बन पाया, तो ऐसा मन कम से कम बना ले कि ठीक है जो मिलेगा बस इतना ही, मैं डिमांडिंग ना हूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये वाली ड्रिंक पीनी है, आज मुझे ये वाला खाना खाना, आज मेरे लिए ये बनाओ, आज मेरे लिए वो। इस प्रकार का स्वभाव ना रहे, कम से कम इतने सिंपल तो हो जाओ
अगर अपने आप से इतने पक्के नहीं हो पाए हो कि नहीं मैं बस इतने कहूँ, तो इतने सिंपल हो जाओ कि जो मिले वो खा लिया, तो भाई इससे भी गाड़ी चल जाएगी कि जो मिल रहा है वो खा लिया मैंने। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 56 नंबर। अब आगे जो 2-3 श्लोक हैं ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति, जो गृहस्थ बोलते, जो गृहस्थ जिसका मन बड़ा आसक्त है अपने घर से, बिल्कुल विपरीत जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अपने आप को गेस्ट नहीं मानता, जो बहुत आसक्त है अपने घर से, जो बहुत इंजॉय कर रहा है अपने द्वारा कमाए गए पैसों को, जो बहुत इंजॉय कर रहा है अपने बच्चों को। क्या है ये छोटे छोटे बच्चे, जब मैं आता हूँ फुदक के गोदी में आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, और हर वक्त उन्हीं की बातें, अरे इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने पता ही ऐसे बोलता है, पता ही ये करता है, वो करता है। इतने आसक्त अपने घर के पैसों में और अपने घर, अपने बच्चों में और अपनी पत्नी के लिए बड़ा उसके भीतर प्रेम उमड़ रहा है, उसके सौंदर्य के कारण या किसी भी चीज़ के कारण, या एक स्वाभाविक जो एक प्रवृत्ति जो पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण होती है, उस आकर्षण के कारण जो उनका आपस में स्वभाव अभी थोड़ा ठीक बना हुआ है, केवल देह आकर्षण के कारण, तो ऐसा व्यक्ति होता है ना एकदम बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं इज एन आइडियल फैमिली मैन, जिसको हम इस जगत में बोलते हैं। तो दैट आइडियल फैमिली मैन इज नॉट आइडियल अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंगली जो ऐसा व्यक्ति जो पूरा बस घर में ही रमा हुआ है, बच्चों में ही रमा हुआ है, अपने पैसे कमाने में रमा हुआ है, अपनी बीवी में ही रमा हुआ है, जो ये सोचता है कि ये सब मेरा है, ये सब मैंने कमाया है, ये है वो है, ये सब मेरा है और मैं ही इन सब के लिए हूँ, ये सब क्यों, बोले ऐसा ग्रस्त मरेगा ही मरेगा, वो भगवत पद से च्युत होगा ही होगा, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। उसने अपने लिए गड्ढा खोल लिया। जो गृहस्थ में आया तो गृहस्थ में आते ही उसने गृहस्थी का गड्ढा खोद दिया। ये अब वो उसी में गड्ढे में दब के मर जाएगा, वो इससे ऊपर नहीं उठ पाएगा। और जो बड़ा इस प्रकार से आ सकता है कि वो मेरे बूढ़े माँ बाप, अब मुझे इनकी सेवा करनी है, सेवा करनी चाहिए, पर इस आसक्ति में कि बस यही करना चाहिए, बस और वो किसी का ध्यान नहीं रख पा रहा, ये मेरी बीवी है इनका मुझे ध्यान रखना है, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इनको मुझे देखना है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, आप तीर्थ नहीं जाते, आप भजन नहीं करते, आप माला नहीं करते, आप मंदिर नहीं आते, अरे महाराज हो गया, हमारे घर में हमारे माता पिता है, हमारे लिए वही भगवान है, बस उनका कर ले। असल में होता क्या है कि वो बोलता ही है, ध्यान तो रखता है माता पिता का, पर बोलता तो ये है, पर बात ये है कि वो इंजॉय कर रहा है। भगवान ये बता रहे हैं कि वो अपने पैसे कमाने को, अपने घर को, गृहस्थी को इतना इंजॉय कर रहा है कि वो उस शेल से निकलना नहीं चाहता, कुछ और ऑस्टेरिटी करना नहीं चाहता, वो उसी एक आनंद के उसमें लगा हुआ है। तो जो इस प्रकार सोचता है कि मेरे बिना इनका क्या होगा, कौन इनका ध्यान रखेगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो मैं ही तो इनके लिए हूँ, अरे अगर हम बड़े जल्दी एक साधारण गृहस्थी, अरे अगर हमने माला पकड़ ली तो इनका ध्यान कौन रखेगा, कौन कमाएगा, कौन करेगा, ये सब करेगा, ये सब मुझे ही तो करना है, अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई है माला करने की, इन सबको बड़ा करना है, इनकी शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। ऐसा बस परिवार के लिए ही जो बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरे बिना ये कैसे रहेंगे, ये सारे, अगर मैं नहीं हुआ तो मेरे बिना ये घर चल नहीं पाएगा, इस करेगा, उसे लगता है कि मेरे बिना इनका काम चलेगा नहीं। तो ऐसे के लिए 58 नंबर श्लोक में, अगले में 56, 57, 58 तीनों एक साथ कनेक्टेड है, आखिरी श्लोक है ये। इसमें बताया गया है कि जो इस प्रकार का मूर्ख गृहस्थी है, वो ये सोचता है कि मेरे अलावा किसी का काम चल नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति बोलते खुद ही कभी सुखी नहीं हो सकता। जो ये सोच रहा है कि मैं इसको सुखी कर दूं, इसको कर दूं, इसको कर दूं, इसको कर दूं, असल में उसको कभी संतोष मिलता नहीं है, वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं पाता, और कॉन्स्टेंटली अपने रिश्तेदारों पे, बीवी पे, बच्चों पे, इन सब पे ध्यान देते 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 बोलते इनके ध्यान में ही मर जाता है, और आगे जाके मरने के बाद भी एक अंधकार में चला जाता है। जैसे हमने कई जगह कथाओं में पढ़ा कि बड़ा ज़्यादा परिवार से असक्त असक्त असक्त, उसी आसक्ति में परिवार का सोचते सोचते मरा, अगले जन्म में कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के भी जान के अपने परिवार, क्योंकि अब तो उसी के बच्चे हैं सब हैं, तो उसी में आके अंदर घुसने की कोशिश करता, और वही परिवार वाले उसको खींच खींच के डंडा मार के बाहर भगाते। अगले दिन फिर कुत्ता आता, वो और डंडा मारते कि पता नहीं इस कुत्ते को क्या हो गया कि अब बार बार हमारे घर ही आता है। अब कोई कुत्ता आपके घर आएगा, रोज आपके घर आए, रोज आपके घर आए, तो आप दुखी हो जाओगे, ये कुत्ते को क्या है, हमारा ही घर मिलता है, कहीं और नहीं जाता, तो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी बुलवाओगे और उस कुत्ते को बुलवा के बाहर कर दोगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बोलते, जो परिवार में
ध्यान रखना चाहिए, जैसे भगवान ने बताया कि ध्यान रखो, बीवी का भी रखो, बच्चों का भी रखो, पर साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि इसमें बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना, और जो धन अर्जित करें वो धन अर्जित को धर्म में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों की सेवा में लगाएं, गुरु सेवा में लगाएं, गुरु आश्रम में लगाएं, तो इस प्रकार से संत सेवा में लगाएं, उसको लगाएं, और बहुत ज्यादा इसमें आसक्त ना होकर इनका ध्यान रखते हुए अपने मनुष्य जीवन जो आपको मिला है उसकी परम गति का भी ध्यान रखें। अब आज 17वां अध्याय हुआ, यही सेम 18वां अध्याय है, इसी के बारे में आगे तो हो सकता है आज